हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम टू आवर चैनल श्रील प्रभात बुक रीडिंग। आज से हम लोग परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने इसकी भूमिका को देख लिया था, तो आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है ये कई पार्ट्स में आएगा, तो आज इसका पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करने से पहले महामंत्र बोलकर श्रील प्रभात की आज्ञा लेकर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभात की जय। तो यह जो चैप्टर है ये बेसिकली इसका जो नाम है या शीर्षक है वो सर्वाकर्षक कृष्ण है। यह जो चैप्टर है, यह जो संवाद है वो 27 फरवरी 1972 की है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यह जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले बॉब जो है वो श्रील प्रभात से पूछते हैं कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। श्रील प्रभात उन्हें बताते हैं कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। बॉब सर्वाकर्षक। श्रील प्रभात हाँ, जब तक भगवान सर्वाकर्षक न हो तब तक वे भगवान कैसे हो सकते हैं। जब मनुष्य सर्वाकर्षक होता है तभी वह महत्वपूर्ण होता है। क्या ऐसा नहीं है? बॉब ऐसा ही है। श्रील प्रभात अतः भगवान का भी आकर्षक होना आवश्यक है तथा सबके लिए आकर्षक होना आवश्यक है। अतः यदि भगवान का कोई नाम अथवा आप भगवान को कोई नाम देना चाहते हैं तो केवल कृष्ण नाम ही दिया जा सकता है। बॉब किंतु केवल कृष्ण नाम ही क्यों? श्रील प्रभात क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। बॉब और समझा। श्रील प्रभात उन्हें बताते हैं हाँ, भगवान का कोई नाम नहीं है किंतु हम उन्हें उनके गुणों के अनुरूप नाम देते हैं। यदि कोई मनुष्य अति सुंदर होता है तो हम उसे सुंदर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है तो हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुणानुसार दिया जाता है। भगवान सर्वाकर्षक है, अतः कृष्ण नाम केवल उनके लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षक होता है, इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है। बॉब किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान? श्रील प्रभात उन्हें बताते हैं हाँ, जब तक आप सर्वशक्तिमान है न हो आप सर्वाकर्षक कैसे हो सकते हैं। श्याम सुंदर जो है वो श्रील प्रभात के सचिव है। श्याम सुंदर बोलते हैं इसमें प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाता है। श्रील प्रभात बताते हैं प्रत्येक वस्तु उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, अत्यंत शक्तिमान होना चाहिए, अत्यंत यशस्वी होना चाहिए। बॉब क्या कृष्ण दुष्टों को भी आकर्षक लगते हैं? श्रील प्रभात बताते हैं अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। बॉब वह कैसे? श्रील प्रभात हंसते हुए बताते हैं क्योंकि वे सदैव गोपियों को सताते रहते थे। श्याम सुंदर श्रील प्रभात की इस बात पे कहते हैं सताते थे। श्रील प्रभात हाँ, कभी कभी जब राधा रानी बाहर जाती थी कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे और जब वे गिर जाती थी और कहती कृष्ण मुझे ऐसे न सताओ, वे दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनका चुंबन ले लेते थे। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट भी थे। इसी प्रकार यदि कृष्ण में दुष्टता न होती तो जगत में दुष्टता का क्या अस्तित्व किसी प्रकार संभव नहीं हो पाता। ईश्वर संबंधी हमारा शत्रु यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। जब तक कृष्ण में दुष्टता न हो तब तक वह प्रकाशित कैसे हो सकती है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। किंतु उनकी दुष्टता इतनी भली है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी दुष्टता की उपासना करता है। बॉब इतने भले नहीं है, उन दुष्टों को विषय में आप क्या कहते हैं? श्रील प्रभात बताते हैं नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती है, किंतु कृष्ण परम है, वे परमेश्वर हैं, अतः उनकी दुष्टता भी उत्तम है। कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ हैं। बॉब हाँ, श्रील प्रभात अतः जब वे दुष्ट बनते हैं तब भी वह उत्तम है। कृष्ण ऐसे हैं, दुष्टता उत्तम नहीं है, किंतु जब कृष्ण उसका आचरण करते हैं वह दुष्टता भी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से उत्तम है। यह तथ्य व्यक्ति को समझना चाहिए। बॉब क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृष्ण आकर्षक प्रतीत नहीं होते हैं?
श्रील प्रभुपाद उनकी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, समस्त लोगों को वे आकर्षक प्रतीत होंगे, क्योंकि आकर्षित नहीं हो, कौन आकर्षित नहीं होता? यह आचरण तो दीजिए, यह मनुष्य अथवा यह जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति का तो खोजिए। बॉब, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जीवन में ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जिन्हें वह गलत समझता हो, किंतु जिसे शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हाँ बॉब, भगवान आकर्षक प्रतीत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, उसे भगवान आकर्षक प्रतीत न हो, क्योंकि उनका भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, नहीं, भगवान नहीं, उनका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। मानव शक्तिमान अथवा धनवान बनना चाहता है ना, किंतु कृष्ण से अधिक धनवान कोई नहीं है, अतएव कृष्ण उसे भी आकर्षण प्रतीत होते हैं। बॉब, यदि धनवान बनने की कामना रखने वाले व्यक्ति कृष्ण की स्तुति करना चाहें तो क्या वह धनवान बन जाएंगे? श्रील प्रभुपाद, हाँ अवश्य। बॉब, इस साधन से धनवान कैसे बना जा सकता है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अवश्य, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अतएव यदि आप संपन्न बनने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण आपको संपन्न बना देंगे। बॉब, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी जीवन व्यतीत करता है किंतु संपन्न बनने के लिए प्रार्थना करता है, तब भी वह संपन्न बन सकता है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हाँ, कृष्ण की स्तुति करना दुराचार नहीं है। बॉब, हाँ। श्रील प्रभुपाद, किसी न किसी प्रकार वह कृष्ण से प्रार्थना करता है, अतः आप यह नहीं कह सकते कि वह दुराचारी है। तो बॉब जो कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, अपनी सहमति दिखाकर वो कहते हैं, जी हाँ। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं, अपि चेन्त सुदुराचारो भजते मामन्य भाक्षक। क्या आपने इसे पढ़ा है? श्रील प्रभुपाद बॉब से पूछते हैं कि आपने यह श्लोक पढ़ा है? बॉब, जी हाँ। संस्कृत मुझे नहीं आती, बॉब को संस्कृत नहीं आती है, किंतु उन्होंने कृष्ण में उन्होंने अंग्रेजी में यह बात जो है वो पढ़ी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अच्छा। तो बॉब इस श्लोक का भावार्थ देते हुए वह बताते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी मेरी स्तुति करता है उसकी उन्नति होगी। श्रील प्रभुपाद, हाँ, जैसा कि वह कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ करता है, दुराचारी नहीं रहता, अतएव कृष्ण सर्वाकर्षक है। वेदों में कहा गया है, परम सत्य अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सुखों के सागर हैं। रसो वैशः, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी की लालसा होती है, किंतु क्योंकि उसमें किसी रस की प्राप्ति होती है। बॉब को यह बात समझ नहीं आई, इसलिए वो क्षमा कीजिए कहते हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद हैं उनके इस बात को सुनकर वो इस रस को अच्छे से समझाते हुए बताते हैं, कोई रस, मान लीजिए कोई व्यक्ति मदिरा पान कर रहा है, वह मदिरा पान क्यों कर रहा है? उसे उस पान से के द्वारा रस, कुछ आनंद की प्राप्ति हो रही है। किसी व्यक्ति को धन की लालसा है, क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए उसे एक रस की प्राप्ति होती है। बॉब, रस का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद श्याम सुंदर से कहते हैं, रस की परिभाषा बताइए। श्याम सुंदर बताते हैं, आस्वाद या सुख। ठीक, बॉब बोलता है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद, सुखदायक आस्वाद, अतः वेद कहते हैं रसो वैशः, अंग्रेजी में मेलो शब्द के उचित अनुवाद रस है। क्या इसके पहले श्याम सुंदर की पत्नी मालती भोजन की एक थाली सहित प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वह क्या है? मालती बताती है, तला हुआ बैंगन। श्रील प्रभुपाद, ओह, सर्वाकर्षक सर्वाकर्षक। तो यही था आज का हमारा रीडिंग। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।